बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीनस के ट्रांजिट पर। वीनस का ट्रांजिट टॉरस साइन में हो रहा है और 19 अप्रैल को ये ट्रांजिट होगा और 13 मई तक वीनस टॉरस साइन में ही रहेगा। याद रहे कि वीनस टॉरस का अपना घर है और एक मूल त्रिकोण राशि भी है। तो इस तरह मूल त्रिकोण राशि होने के बायस भी ये बहुत सारे असरात मुरतब करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ जनरल उनके ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ। आपको पता है कि टॉरस जो है फैमिली फाइनेंस का घर है, आपका सेकंड हाउस आपकी स्पीक है, वो ये सारी चीजें टॉरस से देखी जाती हैं। अब वीनस वीनस लव मैटर, मैरिज, फाइनेंस, ब्यूटी, लग्जरीज आइटम, कार, ठीक है, इन तमाम चीजों को, हर तरह की लग्जरी आइटम को वीनस से देखा जाता है। तो वीनस में जब ये ट्रांजिट होने वाला है तो हमारे पास जनरल रीडिंग क्या आएगी। एक तो लव मैटर्स यहाँ पर बहुत पीक पर जाएंगे और लव मैटर और रिलेशनशिप और मैरिजेस के मामलात, इनमें एक स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी। उसके बाद चूंकि ये फाइनेंस मैटर भी है, सरमायाकारी जो है, यहाँ पर सरमायाकारी में दौलत जमा करने के लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत बेहतर है। फिर ऐसे हर पर्सन लग्जरीज लाइफस्टाइल की तरफ जाएगा, अपनी ब्यूटी पर, अपनी चीजों पर तवज्जो देगा। खूबसूरती इस वक्त हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। फैशन और आर्ट के लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। मीडिया के लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। जमीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिहाज से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। खुराक के लिहाज से इस ट्रांजिट में बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी और हकीकत पसंदाना जो अप्रोच है, यानी कि पर्सन प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर चलेंगे। अब इस ट्रांजिट के मनफी असरात क्या होंगे। सबसे ज्यादा पर्सन्स मटेरियलिस्टिक होंगे, ठीक है, क्योंकि वीनस भी ब्यूटी और लग्जरी का कारक है, फाइनेंस का कारक है, टॉरस साइन भी इन चीजों को डिनोट करता है। तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा बढ़ेगी और रिलेशनशिप में आपको एक अजीब किस्म का पोजेशन देखने को मिलेगा। लालच, सुस्त रवि, ये तमाम चीजें ताल्लुकात पर हावी हो जाएंगी। तो ये एक हमारे पास जनरल रीडिंग है इस ट्रांजिट की। आने वाली वीडियो में तमाम ज़ोडिक साइन पर इस ट्रांजिट को बयान करेंगे। आज की वीडियो में हम जायजा पाकिस्तान और इस वक्त सब लोग जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, ईरान इसराइल की वॉर के मुताबिक, तो उसके बारे में हम इस ट्रांजिट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जायजा पाकिस्तान में सेकंड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड बनता है। सेकंड हाउस फाइनेंस और मुल्क के अंदर जिस तरह की भी माली स्टेबिलिटी है, मुल्क का नाम है, नेम फेम रिस्पेक्ट सेकंड हाउस से देखी जाती है, मंडेन में भी और ओवरऑल जायजे में भी। तो ये सेकंड हाउस में इन चीजों को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्रोमिनेंट चीज नजर आएगा। सेवंथ हाउस बिजनेस है और ओपोनेंट्स है, तो बिजनेस के लिहाज से क्या हो सकता है, सरमायाकारी हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे। इस वक्त इस ट्रांजिट के दौरान एक माह में मीशत में हमें इस्तेहकाम आता दिखाई देता है। इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी। और फिर सेकंड हाउस को हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से या रियल एस्टेट के लिहाज से। यहाँ पर मुल्क में मुझे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देती है। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, उनमें बहुत बेहतरी आएगी, फाइनेंस बेहतर होगा। हुकूमत यहाँ पर रिलीफ पैकेजेस देगी, अवाम को सपोर्ट मिलेगी, अवाम को इजी किया जाएगा। खारजा ताल्लुकात में काफी हद तक नरमी आती दिखाई दे रही है और बिल खसूस इस ट्रांजिट में जो मुझे प्लस पॉइंट नजर आया है, पड़ोसी ममालिक के साथ रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी नजर आ रही है। ये नहीं है कि ये ट्रांजिट बेहतरियां ही लेके आ रहा है, कुछ हमारे लिए चैलेंजेस भी लेके आ रहा है। अब बात की जाए चैलेंजेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दो चीजें हैं, मरकरी डेबिटेशन में, सन की एग्जॉल्टेशन और वीनस का टॉरस साइन में।
जैसे आना है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कहा था कि इस टाइम पर इन्फ्लेशन नज़र आती है, प्राइसेस हाई नज़र आती है और इंटरनेशनल लेवल पर जब ये चीज़ें कंट्रोल में आई तो पाकिस्तान में उनके रेट्स कम नहीं हो सके। तो इस वक़्त भी इस ट्रांज़िट के दौरान भी मईशत में या अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में मुझे स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती, कंट्रोल दिखाई नहीं देता है। और सेवंथ हाउस में ऑपोजिशन का भी है। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात जो चलते आ रहे हैं, अभी वो जारी रहेंगे, उनके रुकने के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं अवाम पर, और अवाम पर इस वक़्त में मैं माली तौर पर प्रेशर देख रही हूँ। पहले ही चीज़ों की कीमतें इतनी अप जा चुकी हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अवाम जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है, बहुत परेशान है और उनकी ये परेशानी कंट्रोल में नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे ईरान इसराइल की वार के मुतालिक। सबसे पहले ईरान की बात की जाए तो ईरान के 12 हाउस का लॉर्ड है, टॉरस उसके 12 हाउस में चला गया। 12 हाउस खुफिया दुश्मनों का है। वीनस एक सॉफ्ट प्लेनेट है। इस मंथ में उनके खुफिया दुश्मन जो है कुछ हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी भी कल ही मैं न्यूज देख रही थी अपनाए हरमस की दोबारा बंदिश की, लेकिन इस वक्त में ये भी बात है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मरकरी डेबिलिटेड भी है, तो सैटर्न के साथ और पाप कर्तरी योग में भी है। तो इस वक्त बहुत सारी फेक न्यूज़ेस चलेंगी, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ कि अभी ये एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन आप ना ही हरमस, क्योंकि 12 हाउस पाइसिस साइन में ये सब कुछ हो रहा है और जो समुंदर का पानियों का साइन है, तो वहां पर समुंदर से मुतालिक या पानियों से मुतालिक मामलात तो रहने हैं। अब अगर ये ठीक है तो देख लें कि सीज़ फायर में ये चीज़ें अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही, लेकिन अब एक प्लस पॉइंट हमें मिला है, एक पॉजिटिव जो योग है वो एक्टिव हुआ है कि वीनस का ट्रांजिट टॉरस साइन में हो गया है, जिसकी वजह से फिल वक्त इस मंथ में मुझे कुछ सॉफ्ट चीजें नजर आ रही हैं। एक तो आरजी जंगबंदी नजर आ रही है और मुज़ाकरात के जो इम्कानात रुके हुए थे, ठीक है, नहीं हो पा रहे थे, अब उनके होने के चांसेस बन रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मरकरी डेबिलिटेड है, यहाँ पर मुज़ाकरात पूरी तरह से कामयाब नहीं होते दिखाई दे रहे, लेकिन अब फिर मैं चूंकि रात में न्यूज़ देख रही थी, यह गालबन मुझे किसी ने शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया कि मुज़ाकरात की दोबारा बात शुरू हो रही है, अब आप जंगबंदी को किस तरह देख रही हैं। तो उसके मुताबिक फिर मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि ये रियल न्यूज़ है या फेक है। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक ही पर्सन की बात ज़रूरी नहीं हो जाती है। तो अगर जो भी है, अगर दोबारा मुज़ाकरात इस वक्त में होते हैं तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। मरकरी डेबिलिटेड ज़रूर है, लेकिन वीनस भी फेवरेबल है, सन भी एक्सॉल्टेशन में फेवरेबल है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी, वक्ती तौर पर ही सही, सुकून नज़र आ रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए ना तो इल्यूजन ऑफ पीस जो है एक प्रोमिनेंट फैक्टर हमें नजर आ रहा है, समझ आ रही है इस वक्त इन चीजों के बारे में। जमीन या सरहदी तनाजात इस वक्त में मुझे मजीद हसास होते दिखाई दे रहे हैं। ही मरकरी वो इस ट्रांजिट को थोड़ा कवर करेगा और पाप कर्तरी योग से भी बाहर आएगा, तब उसके लिए भी एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी। और ऊपर से ये ट्रांजिट और सन की एक्सॉल्टेशन, ये सारी चीजें मिलकर काफी हद तक चीजों को बेहतर कर देंगी। इस सतह पर अगर बात की जाए तो आलमी सतह पर मुझे फाइनेंशियल मार्केट जो है उनमें काफी हद तक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। और बिलखसूस जो इस वक्त सबसे पीक पर हमारा प्रॉब्लम चल रहा है ऑयल प्राइसेस का, तो उसमें भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी इस ट्रांजिट में होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने वीनस के ट्रांजिट को ज़ायचा पाकिस्तान और ईरान इसराइल अमेरिका के दरमियान जारी जंग पर बड़ी ही तफसील के साथ शेयर किया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।